सर हुने साडी प्रिंसिपल मैम से बात हुई है जी, तो उन्होंने 2-3 जो मेन मुद्दा है तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा संगीन था। उनके लिए भी ये था कि मतलब ऐसे तो हमारे तो नोटिस में था नहीं, पर मैंने बोला कि अगर मैम आप प्रिंसिपल हो तो मतलब आपके कॉलेज की भी जो रेपुटेशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। इससे जो नए बच्चे हैं डीएवी के बारे में जो सुनते हैं या पढ़ने के लिए आते हैं वो देख के करेंगे। तो आज दोपहर तक को या शाम तक, आज शाम तक डेडलाइन है, शाम तक एक मेल भेजी जाएगी जो आईटी को जो भेजी जाएगी, आईटी सेल को प्रिंसिपल ने एश्योरेंस दी, साइबर सेल को प्रिंसिपल ने एश्योरेंस दिया है। और अगर वो प्रिंसिपल, अगर की तो बात ही नहीं है, वो उनको पता है कि वो 10,000% भेजेंगे। और अभी उन्होंने जो मेल जिसने लिखनी है अपने टेक्नीशियन को फोन करा है, तो वो जैसे ही कॉलेज आता है तो वो मेल लिख के भेजेंगे। उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। ਮੰਨੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ नहीं ਉਹ ਪਤਾ नहीं था वो मन्ने वो नहीं, वो पता की गल है, वो अभी भी यही है। देखो हम इसमें डिनाई नहीं कर सकते कि वो एक कॉलेज ਦਾ स्टूडेंट नहीं ਸੀਗਾ, कॉलेज ਦਾ स्टूडेंट ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ बेवकूफ़ी ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਾਂ आने वाली पीढ़ी को क्या बताएंगे? आने वाली पीढ़ी को आप ये बताएंगे कि मतलब एक चीज़ों के साथ एक उसकी फोटो लगा दी जिसने माओ के बेटे खोए। तो ये प्रिंसिपल ने उसका बहुत ज़्यादा संगीन लिया। तो शाम तक ही आपके सामने वो मेल आएगी, और अगर बाय चांस नहीं आती तो ईशर बियाम प्रिंसिपल के कमरे के बाहर बैठा हुआ दिखेगा। तो मैं एक होर गल दस जाना, आज मैं ताही कल्ला आया, माँ बाप डरते हैं, डर का माहौल है। मेरी भी माँ डरती है, मेरा भी फादर डरता है, तभी आज मैं किसी को साथ नहीं या कि कुछ नहीं लेकर आया। पर अगर कोई आवाज नहीं उठाएगा तो साहब ऐसे ही पंजाब में, ऐसे ही राजस्थान में, ऐसे ही पूरे भारत में फिरौतियां मांगी जाएंगी तो बच्चे मरते रहेंगे। किसी ना किसी को तो आगे आना पड़ेगा, एक ना एक दिन जाना तो सबने है। सर मैं बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ, मैं बिल्कुल पर सेटिस्फाई एंड में तब होगा जब ये हमें मेल दिखाएंगे। वो बोल रहे हैं कि दोपहर तक दिखा दें। जिस तरह ਦੇ सर ये मुद्दा ऐसे है, जब ये बहुत ही संगीन मुद्दा है, आने वाली पीढ़ी का मुद्दा है, ये आने वाली जनरेशनों का मुद्दा है कि उनको उनका रोल मॉडल कौन बताया जा रहा है। एक तरफ तो नीरज चोपड़ा जिसने भारत का, पूरे भारत का नाम रोशन करा है, एक तरफ वो जो भारत के लिए शहीद हुए, और एक तरफ वो गैंगस्टर जिसने माओ के जो बेटे थे, पंजाब ही नहीं पूरे भारत में जितने माओ के बेटे थे उनको मौत के घाट उतारा, उनसे फिरौतियां मांगी, उनको धमकाया, उनको मारा। और उसके बाद आज राजस्थान में देखो क्या हो रहा है, वहां पर इतना बुरा हाल है, पंजाब में देखो क्या हुआ। और उसको डीएवी कॉलेज का नहीं मैं बोलूंगा, क्योंकि पर इनका भी कसूर इतना बड़ा है कि इन्होंने गूगल को लिख के नहीं दिया। डीएवी कॉलेज का तीसरे नंबर पर एलुमिनाई में नोटेबल जो मतलब जिन्होंने पूरे भारत के लिए बहुत बड़े बड़े काम करे हैं, उसमें किसका नाम है? लॉरेंस बिश्नोई का। इसके ये मेरे लिए सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात थी साहब, जब गैंगस्टरों को आप पंजाब को नहीं पूरे भारत को आप किस रास्ते पे भेजना चाह रहे हो? जो चंडीगढ़ में खड़े हैं, 2 राज्यों की कैपिटल है सर, ये हरियाणा और पंजाब की। और इसमें आज यहाँ पर डीएवी में अंदर जो बच्चे जाके पूछ लो, बिहार से भी पढ़ रहे हैं। जब बच्चे पूछेंगे कि हमारे कॉलेज का सबसे मेन बंदा कौन है, तो वो किसका नाम लेंगे? तीसरे नंबर पे तो लॉरेंस बिश्नोई है। तो आप मतलब पंजाब को आप नौकरियां देने से हट गए, तो आप पंजाब को वो करना चाह रहे हो कि गैंगस्टरिज्म की तरफ तरो। सिद्धू मूसेवाला जिसको इसने मारा, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा वो पंजाब के, अभी उसकी साइट खोल के देखो अगर उसका नाम आए, उसको पूरी दुनिया जानती थी, उसका नाम नहीं है। किसका नाम आया? गैंगस्टर का। तो सर अभी हम जाके इनसे, प्रिंसिपल है जो, इनसे मैंने पहले भी मिलने की कोशिश करी थी, पर अब जब मुद्दा इतना भग गया तो अब इन्होंने टाइम दिया है, तो इनको बोलेंगे कि गूगल को लिखो, अगर गूगल को नहीं लिख सकते तो एफआईआर कटाओ। ये मामला आपने उठाया, आपको डर नहीं है? लॉरेंस बिश्नोई खुलेआम धमकियां दे रहे हो तो हत्याएं भी करवा रहे हैं, तो आपको अपने लिए कोई डर नहीं है? सर गुरबानी में एक तुक है, पंजाब में खड़े हैं, गुरबानी में तुक है, दुकालंग परनासी दयालंग स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगंग पे बूते। जब परमात्मा ही अंग संग है, जब जीना मरना सब गुरु के हाथ में है, राम महाराज के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में, वाहिगुरु के हाथ में है, तो सर मेरे के हिसाब से बंदों के हाथ में कुछ भी नहीं है। मरना है तो आज भी मर जाएंगे, कल भी मरेंगे। कितनी मौतें और देखेंगे पंजाब में? कब तक? हम तो लीडर है ना सर, फिर हमारा खून पानी, हमारा जो खून है, पानी नहीं हुआ। बड़े लीडरों को भी बोलना चाहिए इसके ऊपर, पर वो मेरे को लग रहा है डर रहे हैं। मेरी उम्र 26 साल है, मेरी भी घर में माँ बाप परेशान है, पर सर अगर हम ही नहीं बोलेंगे, विद्यार्थी जथेबंदी नहीं इसके ऊपर बोलेगी, तो फिर मेरे को लगता है आने वाले टाइम में भारत बहुत लाशें देखेगा जिनका कोई तोल ही नहीं होएगा। कॉलेज ये कह रहा है कि ये हमारी गलती नहीं है, गूगल की गलती है, और वो
ये मीडिया से ही बात अरे सर गूगल को कॉलेज ही लिख के देगा। मैंने गूगल में बात करी आईटी में, वो बोल रहे हैं सर आप कौन हो, आप तो जब कॉलेज कोई नहीं कोई, वो जब देखो ना जिसके घर में जो कोई चोरी हुई तो वो घर वाले ही बोलेंगे। अब गवांडी का कहाँ से सर खबर लगवाएगा? अब तो ये डीएवी वालों को चाहिए। यहाँ तो ये बोल रहे हैं, ये इनका आगे से बयान सुनो, ये अब मैं अंदर जो मैंने पहले बात करी, ये बोल रहे हैं वो तो इस कॉलेज में पढ़ा था। तो मैंने बोला जब पढ़ा था तो वो मतलब आपके कॉलेज का इतना महान विद्यार्थी था कि आप आने वाली पीढ़ी को आप बत्रा के साथ फोटो आ रही है। विक्रम बत्रा के साथ सर, वो उसके साथ और ये नीरज चोपड़ा के साथ, तो वो छोटी मोटी चीजें हैं। तो आने वाली पीढ़ी को आप स्पोर्ट्स से हटा के, देशभक्ति से हटा के गैंगस्टरिज्म की तरफ भेज रहे हो। कॉलेज तो बात ही नहीं कर रहा, मीडिया से भी सर अभी करेंगे नहीं, कॉलेज की क्या हिम्मत है, बात नहीं करेगा। कॉलेज है कौन? अभी आप जा रहे हैं उनको अपनी अरे जाएंगे सर, अच्छे से जाएंगे, प्रिंसिपल के साथ बात करेंगे, और अगर नहीं प्रिंसिपल बात सुनगी, मैं अभी तो मैं अकेला आया हूँ सर, पूरा पंजाब रो रहा है सर, आज गैंगस्टरिज्म की मार में पूरा भारत रो रहा है। तो इसका ये जवाब प्रिंसिपल दे। प्रोटेस्ट भी करेंगे NSU? मैं कहता हूँ अंदर ही बैठ जाऊंगा उसके गेट के बाहर ही, अगर ये आईटी सेल को नहीं लिख के देते। ठीक है, क्योंकि गूगल पे एक बार डीएवी कॉलेज डालो तो गैंगस्टरों का नाम आता है। ठीक है। तो अभी अंदर जाके जो भी बात होगी तो सर आप ठीक है,